जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होगी। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं ग्रैंड लीग। दोस्तों अगर आप जीतना चाहते हो, मेगा ग्रैंड लीग जीतना चाहते हो ड्रीम 11 में, तो याद रखना दोस्तों जो आपको 5 टिप्स बताने वाला हूं इनको आज से फॉलो कर देख लीजिएगा। आपके बहुत ही बेस्ट रैंक्स आने वाली हैं ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग में। देखिएगा दोस्तों, आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, अगर आप दोस्तों टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो यहाँ से जुड़ आना दोस्तों, क्योंकि फैंटेसी क्रिकेट में आपको 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगी। सब आपको प्लस के स्टेट दिखाकर कंफ्यूज कर देंगे, इससे भी रख सकते हो उससे भी रख सकते हो। आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, इसलिए याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। मैं लिंक आपको दे दूंगा, ठीक है, याद रखना दोस्तों। चलिएगा दोस्तों स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आप देख पा रहोगे प्लेयर्स फॉर्म। प्लेयर्स फॉर्म दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी प्लेयर के लिए, चाहे वो आपका बैट्समैन हो, ऑलराउंडर हो या बॉलर हो। अगर प्लेयर का फॉर्म चल रहा है तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर आपको परफॉर्मेंस करके दे देगा, और फॉर्म नहीं चल रहा है तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर फ्लॉप हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको एग्जांपल भी बता देता हूं। तो यहाँ पर आप सभी को पता होगा क्विंटन डिकॉक का देख लीजिएगा, IPL 2024, ठीक है। और भी प्लेयर्स के आपको नाम बता देता हूँ। उसके बाद अगर आप बात करोगे हार्दिक पांड्या की, तो बैटिंग से अगर आप उनका देखोगे IPL का फॉर्म, ठीक है, अभी वर्ल्ड कप का जो वार्म अप मैच हुआ था वहाँ पर तो बैटिंग से अच्छा परफॉर्मेंस किया था, ठीक है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अभी तक वर्ल्ड कप का पहला मैच इंडिया का नहीं हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हार्दिक पांड्या ने IPL 2024 में मतलब बॉलिंग से तो ठीक ठाक किया था, पर बैटिंग से बिल्कुल भी परफॉर्मेंस नहीं किया था, याद रखिएगा, ठीक है। जबकि प्लेयर्स को सब सोच रहे थे कि बड़ा प्लेयर है, 1 या 2 मैच में परफॉर्म नहीं करेगा, 3 में नहीं करेगा, उसके बाद तो करेगा। तो लगभग सभी मैच में हार्दिक पांड्या फ्लॉप हो गए थे। एक आध पारी आई थी, पर अगर आप इतने मैचेस उठाकर देखोगी तो सभी लगभग आप मान सकते हो फेल हो गए थे, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों एडम मकरम का भी आप देख पाओगे, ठीक है, जो वर्ल्ड कप मतलब अगर आप IPL 2024 देखोगे उनका भी उठाकर पूरा का पूरा सीज़न तो लगभग सारे मैचेस में फ्लॉप थे, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों याद रखना, कोई भी प्लेयर अगर फॉर्म में है तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर आपको परफॉर्मेंस करके देगा। आप देख पाओगे रियान पराग का IPL 2024 उठाकर देखने लेना, पहले उसके पहले परफॉर्मेंस जो करते थे 2023-24 में इतना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं किया था, पर IPL 2024 उठाकर देखोगी तो बहुत ही बेस्ट परफॉर्मेंस किया था, याद रखिएगा। आप देखिएगा दोस्तों, किसी प्लेयर को रख रही हो तो उसके लास्ट 5 मैच देख लीजिएगा, आपको प्लेयर का पता चल जाएगा प्लेयर फॉर्म में है या नहीं है, ठीक है, याद रखना दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, अगर सबसे बेस्ट एप्लीकेशन दोस्तों जानना चाहती हो तो विजन 11 सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। यहाँ पर आपके पैसे सेविंग हो जाती है, मतलब एक तरीके का आपको प्रॉफिट हो जाता है खेलने से पहले। तो एप्लीकेशन का लिंक दे दूँगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। जो आपको ड्रीम 11 पर कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा 5750 रुपये में, वही कॉन्टेस्ट आपको विजन 11 पर देखने को मिलेगा 5199 रुपये में। तो दोनों में आप 550 का डिफरेंट देख पा रहोगे, याद रखना, ठीक है। अब देखिए दोस्तों सेकंड आप देख पा रहे हो टिप नंबर 2। तो यहाँ पर पिच रिपोर्ट दोस्तों जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी T20 और ODI मैचेस के लिए होती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कोई भी कैप्टन टॉस जीतता है तो वो बॉल फर्स्ट करता है, मतलब पहले बैटिंग करना पसंद नहीं करता है, बॉलिंग करना पसंद करता है, ठीक है, याद रखिएगा। जबकि अगर मैं टेस्ट मैच की बात करूं तो वहां पर दोस्तों 50-50 चांस होता है, कैप्टन टॉस जीत के बॉल फर्स्ट भी कर सकता है, बैट फर्स्ट भी कर सकता है, याद रखना। आपको 3 टाइप्स के देखने को मिल जाएगी दोस्तों पिच, ठीक है, बैटिंग फ्रेंडली, बैलेंस और बॉलिंग। अब याद रखना दोस्तों, बैटिंग फ्रेंडली पिच है तो बैट्समैन आपकी परफॉर्मेंस करने वाले हैं, जो आपको स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर वो हाई देखने को मिलेगा। अगर मैं स्कोर बोर्ड की बात करूं बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर तो याद रखना दोस्तों 170 से प्लस आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ज़्यादातर ये 180 हो सकता है, 190 हो सकता है, 200 प्लस भी जा सकता है बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर स्कोर बोर्ड, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर मैं बात करूँ बैलेंस पिच की, तो बैलेंस पिचेस पर दोस्तों जो ज़्यादातर परफॉर्मेंस करते हैं आपके ऑलराउंडर्स करते हैं, क्योंकि आपके जो ऑलराउंडर्स होते हैं 2 तरीके से फैंटेसी पॉइंट देते हैं। एक आपको बैटिंग करके देते हैं, मतलब रन्स मार कर देते हैं, एक आपको बॉलिंग से मतलब विकेट लेकर देते हैं। इसलिए ज़्यादातर ये कैप्टन और वाइस कैप्टन जो ज़्यादातर बनते हैं, मतलब ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट देते हैं बैलेंस पिचेस पर, वो ऑलराउंडर्स देते हैं। और जो ऑलराउंडर्स का बैटिंग ऑर्डर होता है दोस्तों आप सभी को पता होगा, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, इससे ऊपर मतलब इसके नीचे यहाँ पर ये बैटिंग ऑर्डर होता है 7 नंबर तक, ठीक है, ऑलराउंडर्स का। तो जो बैलेंस पिच होती है वहाँ पर 1 से 2 विकेट जल्दी गिर जाते हैं, तो इनकी बैटिंग जल्दी आ जाती है। तो ये आपको 2 तरीके से फैंटेसी पॉइंट देंगे, फिर आपको मतलब रन्स में मार कर देंगे और विकेट लेकर भी देंगे बैलेंस पिचेस पर, याद रखना, ठीक है।
अब देखिए दोस्तों, जो आपको बैलेंस पिच होगी वहाँ पर स्कोर बोर्ड आपको जो देखने को मिलेगा, मीडियम स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा, ना ही हाई देखने को मिलेगा, ना ही लो देखने को मिलेगा, मीडियम देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर मैं स्कोर बोर्ड की बात करूँ T20I में जो बैलेंस पिचेस होती हैं वहाँ पर, तो याद रखना दोस्तों 150 से लेकर 170 के बीच में आपको ज़्यादातर देखने को मिल जाएगा। ज़्यादातर 160 165 देखा जाता है बैलेंस पिचेस पर, याद रखना दोस्तों। अब देखिएगा दोस्तों, अगर यहाँ पर मैं बात करूँ बॉलिंग पिच की, तो बॉलिंग पिच में भी याद रखना दोस्तों, सबसे पहले दो टाइप्स के तो हमारे बॉलर्स होते हैं। एक आपके पेसर्स होते हैं जिसे आप फास्ट बॉलर्स बोलते हो, एक आपके स्पिनर्स होते हैं। ज़्यादातर जो विकेट निकालते हैं दोस्तों पेसर्स निकालते हैं, क्योंकि वो पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं, उसके बाद डेथ ओवर्स में बॉलिंग करते हैं। जो आपके स्पिनर्स होते हैं दोस्तों, वो कहाँ पर बॉलिंग करते हैं, मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करते हैं, तो वहाँ पर सबसे कम विकेट गिरते हैं, याद रखना। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा हैट्रिक्स ली जाती हैं दोस्तों वो पेसर्स लेती हैं, क्योंकि वो डेथ ओवर्स में बॉलिंग करते हैं, और जो सबसे ज़्यादा हैट्रिक्स मिलती हैं वो डेथ ओवर्स में ही मिलती हैं, याद रखना। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों, जो बॉलिंग पिच होगी वहाँ पर आपको स्कोर बोर्ड लो देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर मैं स्कोर बोर्ड की बात करूँ, बैलेंस जो आपकी बॉलिंग पिच होगी वहाँ पर, तो 130 से लेकर 150 के बीच में ज़्यादातर देखने को मिलेगा आपको स्कोर बोर्ड। ज़्यादातर जो देखने को मिलता है 140 145 देखने को मिलता है बॉलिंग पिचेस पर, याद रखना दोस्तों। चलिएगा दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर आगे चलूँ तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहोगे 3rd नंबर पॉइंट, एक ऑलराउंडर आपको टीम बनानी है, वन साइडेड टीम नहीं बनानी। देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा फर्स्ट इनिंग खत्म होती है ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग में एक टीम फर्स्ट होती है। ठीक है, फर्स्ट इनिंग के बाद, ठीक है, किसी भी मैच की, तो आप देखोगे ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग में एक टीम फर्स्ट होती है। अभी तक जितने भी प्लेयर्स ने परफॉर्मेंस किया होगा, किसी ने कैच पकड़ा है, किसी ने रन आउट किया है, किसी ने यहाँ पर विकेट कीपिंग से मतलब कैच पकड़े हैं 1-2, ठीक है, किसी ने मतलब विकेट लिए हैं, किसी ने रन्स मारे हैं, तो सारे प्लेयर उसके पास होंगे अभी तक। पर जैसे ही सेकंड इनिंग स्टार्ट होगी, कोई विकेट लेगा, कोई रन्स मारेगा, कोई रन आउट करेगा, कोई कैच पकड़ेगा, तो उसके पास वो प्लेयर नहीं होंगे, तो फिर वो टीम नीचे चली आती है, क्योंकि वो वन साइडेड टीम होती है। आपको एक वन साइडेड टीम नहीं बनानी है, एक ऑलराउंडर टीम बनानी है। आपको दोनों साइड से बैट्समैन रखने हैं, दोनों साइड से ऑलराउंडर्स रखने हैं, दोनों साइड से ही आपको अपनी टीम में बॉलर्स रखने हैं, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, जो टीम जीतने वाली हो उस टीम के प्लेयर ज़्यादातर परफॉर्म करेंगे, इसलिए उसके आपको 6 से 7 प्लेयर अपनी टीम में रखने हैं। जो टीम हारने वाली हो उसके 4 से 5 प्लेयर अपनी टीम में रखने हैं, तभी आप एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना सकते हो, याद रखना। ठीक है, जो प्लेयर टीम जीतेगी उसके ज़्यादा प्लेयर परफॉर्म करेंगे, तो वहाँ से 6 से 7 प्लेयर अपनी टीम में रखने हैं। जो टीम हारेगी वो भी ऐसा नहीं हारेगी, वन साइडेड नहीं हारेगी, उसके भी 2 3 या 4 प्लेयर तो परफॉर्म करेंगे, तो 4 से 5 प्लेयर आपको जो भी टीम हारने वाली है उसके भी अपनी टीम में रखने हैं। ठीक है, याद रखना दोस्तों। चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कैप्टन और वाइस कैप्टन सिलेक्शन, तो सबसे ज़्यादा दोस्तों जो इम्पोर्टेंट होता है ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग अगर आप जीतना चाहते हो, तो कैप्टन और वाइस कैप्टन सिलेक्शन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपके 1 या 2 या 3 प्लेयर आपको लग रहा है कि फैंटेसी पॉइंट कम देकर गए हैं, ड्रीम टीम में नहीं आएंगे, आज मेरी ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक नहीं आएगी, तो भी दोस्तों याद रखना आपकी ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आ जाएगी, पर आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन बिल्कुल सही होनी चाहिए, याद रखना। थोड़ा मैच इधर उधर हुआ तो आपकी ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आ जाएगी, अगर आपके 3 प्लेयर भी लगभग फ्लॉप हो गए जो कम फैंटेसी पॉइंट देकर गए हैं तो भी। ठीक है, याद रखना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर मैं बात करूँ 5th नंबर पॉइंट की, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। ठीक है, अब देखना दोस्तों, मैंने आपको बताया कैप्टन और वाइस कैप्टन आपको सही सिलेक्ट करना है, तो ये भी पॉइंट आपको मैं बता देता हूँ, आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कैसे सिलेक्ट कर सकते हो। देखना दोस्तों, आईपीएल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, मतलब इम्पैक्ट प्लेयर की, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ 22 प्लेयर्स की जो हमको मिलते हैं सभी टीम से। ठीक है, एक टीम से 11, दूसरी टीम से 11, अब उसमें से हमको कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना है, बहुत डिफिकल्ट होता है, किसे बनाए, किसी बैट्समैन को बनाए, ऑलराउंडर को बनाए या बॉलर को बनाए, किसे बनाए, समझ नहीं आता। ठीक है, तो देखना दोस्तों, सारे प्लेयर्स तो परफॉर्मेंस नहीं होते हैं, एक मैच में जो दावेदार होते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन बनने के प्लेयर, वो ज़्यादातर 6 ही या 7 प्लेयर होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते हैं, याद रखना। ठीक है, तो आपको ऐसे 6 प्लेयर निकाल लेने हैं जो आपको लग रहा है कि आज के मैच में इसमें से ही कोई कैप्टन और वाइस कैप्टन बनेगा, उनको आपको अलग से निकाल लेने। अब ऐसा नहीं किसी को भी निकालो, मैं आपको क्राइटेरिया बता देता हूँ उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, आप देख लीजिएगा दोस्तों, प्लेयर्स का फॉर्म देख लीजिएगा, पिच रिपोर्ट देख लीजिएगा, बैटिंग ऑर्डर देख लीजिएगा, कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा ये देख लीजिएगा, हेड टू हेड बैटल्स देख लीजिएगा। ये जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया है उसके अकॉर्डिंग आपको 6 प्लेयर ऐसे निकाल लेने हैं जो आपको लग रहा है कि आज के मैच में इनमें से ही कोई कैप्टन और वाइस कैप्टन बनेगा। आपने, मैं मान लेता हूँ 6 प्लेयर निकाल लिए हैं, 2 आपने बैट्समैन निकाल लिए, 2 ऑलराउंडर्स निकाल लिए, 2 यहाँ पर बॉलर निकाल लिए। ठीक है, याद रखना।
तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपने निकाल लिया, मैं यहाँ पर एग्ज़ाम आगे बताता हूँ। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहोगे पिक बैट्समैन 1 2 3 बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए उसका, ठीक है। तो अगर आपने दोस्तों 2 बैट्समैन निकाले हैं पर उनका बैटिंग ऑर्डर क्या होना चाहिए 1 2 3। इस नंबर का कोई बैट्समैन हो, फॉर्म अच्छा चल रहा हो तो उसे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो, क्योंकि दोस्तों 1 2 3 इन नंबर पर जो बैटिंग करने आती हैं उनके पास बहुत ज़्यादा बॉल्स होती हैं फेस करने को। अगर सेट हो जाएगा बल्लेबाज तो एंड तक खेलेगा, और एंड तक खेलेगा तो बहुत ही ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट देकर जाएगा, याद रखना दोस्तों, ठीक है। अब देखना दोस्तों, अगर यहाँ पर आपने जो निकाले हैं 2 ऑलराउंडर आपको लग रहे हैं कि आज के मैच में कैप्टन और वाइस कैप्टन कोई ऑलराउंडर बनेगा, तो याद रखना दोस्तों 5 या 6 नंबर उसका बैटिंग ऑर्डर लास्ट होना चाहिए, ठीक है। इससे नीचे नहीं चलेगा, ऊपर बैटिंग ऑर्डर ऑलराउंडर का चल जाएगा पर नीचे नहीं चलेगा। ऐसा नहीं कि ऑलराउंडर 7 नंबर पर बैटिंग करने आ रहा है, 7 नंबर बहुत नीचे हो जाता है, याद रखना, ठीक है। क्योंकि दोस्तों हमको ऑलराउंडर से बॉलिंग से भी विकेट भी चाहिए और बैटिंग से फैंटेसी पॉइंट चाहिए, मतलब हमको रन्स भी उसको वो मार के जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो बैटिंग से दे देगा तो फिर बॉलिंग से नहीं देगा, और बॉलिंग से देगा तो फिर बैटिंग से नहीं देगा। हमको दोनों काम करवाने हैं उस ऑलराउंडर से, तभी वो कैप्टन और वाइस कैप्टन बनेगा, याद रखना। तो 5 या 6 नंबर उसका बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए, इससे नीचे नहीं चलेगा। और उस दिन 4 ओवर डालने वाला हो ऑलराउंडर, ऐसा नहीं कि क्या 2 ओवर डालेगा और डालेगा भी ये नहीं डालेगा, हमको ये भी नहीं पता। तो ऐसे ऑलराउंडर को आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन नहीं करना अगर बॉलिंग ना करे तो, ठीक है, याद रखना दोस्तों। अब देखना दोस्तों, अगर आप किसी बॉलर को बनाना चाहते हो तो उस बॉलर को आप बना सकते हो जो डेथ में 2 ओवर डालता हो। T20 मैच है, अगर ODI मैच है तो 4 ओवर डालता हो डेथ में, या 3 ओवर तो पक्का डालता हो, उस बॉलर को आप बना सकते हो कैप्टन और वाइस कैप्टन। क्योंकि जो सबसे ज़्यादा हैट्रिक्स ली जाती हैं वो डेथ ओवर्स में ली जाती हैं, और वहाँ पर आपको सेट होने का बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। अगर आप सेट बल्लेबाज हो तो भी आपको हर बॉल पर बल्ला चलाना है डेथ ओवर्स में, और अगर आप सेट बल्लेबाज नहीं भी हो तो भी आपको हर बॉल पर बल्ला चलाना है, याद रखना दोस्तों, ठीक है। चलिएगा दोस्तों, अब यहाँ पर एक बोनस टिप बता रहा हूँ, ये रियलिटी है फैंटेसी क्रिकेट की, पर कोई आपको बताएगा नहीं, इतना याद रखना दोस्तों। यहाँ पर मैं लिख कर रखा है नीड लक, ज़रूरत पड़ेगी आपको लक की। कोई भी कॉन्टेस्ट खेलते हो, हेड टू हेड, स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग, सभी में लक की ज़रूरत पड़ती है फैंटेसी क्रिकेट में, ये रियलिटी है। देखिए दोस्तों, हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेलते हो जिसमें सिर्फ 2 मेंबर्स होते हैं, एक मैं हूँगा एक आप होगी, तो 10% लक की ज़रूरत पड़ेगी, 90% आपकी नॉलेज चलेगी। अच्छी खासी आपको फैंटेसी क्रिकेट की नॉलेज है तो आप हेड टू हेड कॉन्टेस्ट जीत जाओगे, याद रखना दोस्तों। अब देखना दोस्तों, अगर स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट की अगर मैं बात करूं जिसमें 3 से 4 मेंबर कॉन्टेस्ट होते हैं, मेंबर्स बढ़ गए हैं तो लक परसेंटेज आपका 10 से 20% हो जाएगा, 80% नॉलेज चलेगी। अच्छी खासी आपको फैंटेसी क्रिकेट की नॉलेज है तो आप स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट भी जीत जाओगे, याद रखना दोस्तों। अब देखिएगा दोस्तों, मेगा ग्रैंड लीग और ग्रैंड लीग की अगर मैं बात करूँ तो 50-50 होता है। 50% आपको अपना बेस्ट देना है, 50% जिस दिन आपका लक बेस्ट देगा उसी दिन आपकी ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आएगी, नहीं तो नहीं आएगी, याद रखना दोस्तों। अगर आप दोस्तों ये सोचते हो कि 100% लक चलता है तो याद रखना ऐसा नहीं होता। आपने ज़्यादातर मैचेस देखे होंगे 1 2 3 4 5 6 इन नंबर्स की टीम ज़्यादातर फर्स्ट आती है। बहुत ही कम ऐसे मैचेस होते हैं जिसमें 15 16 17 18 19 20 नंबर की टीम फर्स्ट आ जाए। तो आपको ज़्यादा टीम नहीं बनानी है, सोच समझ के टीम बनानी। आप अपना बेस्ट दोगे तभी आपका लक भी बेस्ट देगा, उस दिन आपकी ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक जरूर रहेगी, याद रखना दोस्तों। चलिएगा दोस्तों, थैंक्स एंड DN आ चुका है। अब मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।